दक्ष और रिद्धि अपने माँ पापा की कहानी सुनकर हैरान थे। उनकी आंखों में आंसू और मन में उदासी थी। वो जो निधि और अमन थे वो अब? मिस्टर भाटिया चुप हो जाते हैं और दक्ष की तरफ देखने लगते हैं। उनकी आंखों में आंसू थे। क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? बताइए ना, वो लोग कहाँ हैं अब? अमिता जी के जाने के बाद अनिकेत सर एकदम टूट से गए थे। उन्होंने खुद को नशे में डुबो लिया था। वो ना तो किसी से मिलते थे और ना ही बात करते थे। उन्होंने खुद को सबसे अलग कर लिया था। लगभग 5 महीने बाद वो कुछ संभले। वो निधि से मिलने गए, पर वहां जो उन्हें पता चला उसने उन्हें तोड़ कर रख दिया। ऐसा क्या हुआ? वहां के लोगों ने बताया कि 2 महीने पहले डिलीवरी के वक्त निधि इस दुनिया को छोड़कर चली गई। दक्ष और रिद्धि शॉक्ड रह जाते हैं। क्या? और उनका वो बच्चा, वो बचा था या? नहीं, उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया था और वो बिल्कुल ठीक है। पर वो बच्चा अब कहाँ है? I mean, अब वो कहाँ रहता है? वहां के लोगों ने अनिकेत सर को बताया कि उस बच्चे का इस दुनिया में और कोई नहीं था, तो सोसाइटी वालों ने उसे अनाथ आश्रम में दे दिया। अनिकेत सर उस बच्चे से मिलने उस ऑर्फेंज में गए। उस बच्चे को गोद में उठाते ही उन्हें एक अलग सा सुकून मिला, जीने की एक वजह मिली। उन्होंने बिना देर किए उस बच्चे को गोद ले लिया और दुनिया आज उस बच्चे को दक्ष अनिकेत कपूर के नाम से जानती है। ये सुनकर दक्ष और रिद्धि को एक झटका सा लगता है। रिद्धि आंखों में आंसू भरे दक्ष की तरफ देखने लगती है, जो अभी भी सदमे में था। इसका मतलब दक्ष निधि जी का बेटा है? हाँ, पर अनिकेत सर के जीवन की रोशनी बनकर आई ये जो आज इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस उन्होंने खड़ा किया है, वो इनके आने के बाद ही था। कहते थे कि मैं अपने बेटे को दुनिया की हर खुशी दूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे रात दिन मेहनत क्यों ना करनी पड़े। वो दिन रात काम करते थे और आपको भी संभालते थे। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस आर्या प्रोडक्शंस शुरू किया। तब से मैं उन्हीं के साथ जुड़ गया। और अमन? ये सब होने के बाद उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी और मुंबई छोड़कर चले गए। आखिरी बार यही पता चला था कि वो चंडीगढ़ में है, इसके अलावा और कुछ नहीं पता। अब समझ में आया कि माँ को फिल्म लाइन से इतनी चिढ़ क्यों है। रिद्धि दक्ष से कहती है, दक्ष मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ये सब समझ पाना आसान नहीं है, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। दक्ष कोई और जवाब नहीं देता और उठकर वहां से चला जाता है। रिद्धि भी पीछे पीछे जाती है। दक्ष रुको, प्लीज रुको। वो भागकर उसका हाथ पकड़ लेती है। दक्ष मैं जानती हूँ कि ये सब तुम्हारे लिए आसान नहीं है, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये गलती इस कहानी से जुड़े लोगों की है या किस्मत की। सारे रिश्ते एक दूसरे से ऐसे उलझ गए हैं कि कभी सुलझ भी पाएंगे पता नहीं। सुलझेंगे दक्ष, जरूर सुलझेंगे। तुम खुद सोचो, अगर सुलझना ना होता तो शायद कभी हम मिलते ही ना, और ना ही हमारे सामने ये सच्चाई आती। हर चीज की ठीक होने का एक वक्त होता है। शायद अब वो वक्त आ गया है। जो हो चुका उसे तो हम बदल नहीं सकते, पर आगे का रास्ता तो बना सकते हैं ना। दक्ष उसकी तरफ देखने लगता है। पर हम करेंगे क्या? शादी।